लो कोड और नो कोड एक्चुअली प्लेटफॉर्म्स कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री को? क्या आपको लगता है कि ये ट्रेडिशनल कोडिंग को रिप्लेस कर देंगे? आई थिंक जैसे जैसे मॉडल्स इवॉल्व होंगे, यस, ट्रेडिशनल कोडिंग रिप्लेस होगी। क्योंकि जैसे मैं अभी भी बताऊं तो लाइक द वे आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम अ वेरी बेसिक ऑफ HTML स्ट्रक्चर्स एंड ऑल, पीपल डोंट नो। आई मीन द न्यू फ्रेश जो ग्रेजुएट्स है, दे डायरेक्टली जंप ऑन सम ऑफ द फ्रेमवर्क्स इटसेल्फ, एंड धीरे धीरे फ्रेमवर्क्स को रिप्लेस कर रहे हैं नो कोड वाले मॉड्यूल्स। तो फॉर एग्जांपल, और ये अभी से नहीं हो रहा है, मतलब इट्स बीइंग हैपनिंग सिंस लास्ट 15 to 20 ईयर्स इन इंडस्ट्री। तब से जितना ये CMS वाला कॉन्सेप्ट आने लगा था, वर्डप्रेस एंड ऑल, क्योंकि दैट इज़ आई थिंक द फर्स्ट सीड्स इनटू लो कोड या नो लो कोड कोड वाला या नो कोड कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट में, yes. वेयर धीरे धीरे आपका वेबसाइट बिल्डअप पूरा रिप्लेस हो गया। अभी इफ़ यू सी, नोबडी इज बिल्डिंग अ वेबसाइट फ्रॉम राइटिंग द कोड। कुछ सेक्टर्स में तो बंद ही हो गया, शॉपिफाई ने पूरा रिप्लेस कर दिया है एग्जैक्टली, तो जगह। 100% जैसे आपका जितना भी लो, जैसे सिंगुलर ई कॉमर्स है, शॉपिफाई है, मजेंटो है, दे रिप्लेस्ड एवरीथिंग। पीपल डोंट इवन प्रेफर टू डू दैट। सिमिलर टू दैट बाकी की भी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स आ ही रहे हैं। तो आई थिंक धीरे धीरे ये वाला चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। मतलब ऑब्वियसली आई मीन अब लोगों को वो समझ में आ गया है कि आई शुड नॉट री इन्वेंट द थिंग्स। जो चीज़ें पहले बनी हुई है, आई थिंक यूज़ फ्रॉम देयर एंड एक्सपैंड फ्रॉम देयर, की जितना बन चुका है वहाँ तक तो मैं एज इट इज़ यूज़ में ले लेता हूँ। उसके आगे जो मेरा बिजनेस सिनारियो, आई विल ओवरराइड और रैप इट आउट। तो यस, अभी नहीं, बट शायद कुछ कुछ 4 से 5 साल, जैसे कि पूरा वेबसाइट डेवलपमेंट खत्म हो गया है, धीरे धीरे प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी स्लो डाउन होगा और पीपल विल बी यूजिंग लो कोड और नो कोड वाले मॉडल्स। कुछ कुछ मॉडल्स हैं जो कि काम नहीं भी करे थे, जैसे कि मोबाइल डेवलपमेंट में बहुत सारे मॉडल्स आए थे बीच में, जो कि आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके मोबाइल के एंटिटीज़ बना देंगे। बट शायद वो सही से काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बिजनेस लॉजिक्स कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। आपका बेसिक स्ट्रक्चर स्केलेटन बनाना बहुत ईजी है, कि आपका जो बेसिक ओवरव्यू है वो बन जाएगा, बट एक्चुअली में वो कंट्रोल्स कैसे पीछे कनेक्ट करेंगे, दैट मेक्स योर कोड डर्टी। अगर आप इस तरह के कोई भी टूल्स को यूज में लेते हो ना, आपका टूल्स दिखने में तो वैसा होगा, बट कोड मैनेजमेंट बड़ा मुश्किल होगा। वेयर एज इफ कोड मैनेज इज डन बाय एनी ह्यूमंस, तो कोड मैनेजमेंट इज एक्चुअल प्लानिंग विच इज रिक्वायर्ड एन इंजीनियर, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि आपको मॉड्यूलर कैसे कोड बनाना है और एक्चुअली स्ट्रक्चर कैसे करना है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं बना सकते क्योंकि वो मेसी हो जाएगा, यस, आर्किटेक्चर अगर आपका बैकएंड विजन पूरा। ये है कि मेरे को केवल इन्फो 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 वाली पोर्टल्स बनाने हैं, इन्फॉर्मेशन देनी है, या वेरी लो इंटरेक्टिव पोर्टल्स है, वहाँ पे ये बेस्ट फिट है। बट वेयर एज जहाँ पे मेरे को कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग प्रोडक्ट बनाने हैं, जहाँ पे कि थिंग्स वुड बी डायनामिक एंड मोर ऑप्टिमाइज्ड कोड चाहिए, वहाँ पे, क्योंकि ये एनी ऑफ द लो कोड और नो कोड वाला मॉड्यूल जो है वो ऑप्टिमाइज नहीं होगा, दैट कैन नॉट बी दैट फास्टर। जैसे आपका वेबसाइट जो आपने नॉर्मल वर्डप्रेस से बनाई है वर्सेस रेगुलर वेबसाइट है, या ड्रूपल पे बनाई है, या कोई भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जनरेट करी, जो जनरेटेड कोड है वो ऑप्टिमाइज नहीं होगा, क्योंकि वो उस पैटर्न से नहीं बना है। मतलब उसका, क्योंकि वो जनरिक कोड था, उसको आप आपके मोड में यूज़ में ले रहे हो, तो उसका डेटाबेस उतना कॉम्प्लेक्स होगा इंटरनली, कि मल्टीपल टेबल से रीड करके लेके आएगा, तो आपका लोडिंग थोड़ी स्लो होगी, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट डायनामिक बना है। वेयर एज आप अगर अपने बिजनेस सिनेरियो के हिसाब से बनाओगे, तो वो बहुत स्पेसिफिक चीज़ें होगी, स्ट्रक्चर्ड होगी एज पर योर बिजनेस, एंड वो फास्ट होगी। तो आई थिंक वो थोड़ा सा वो है कि आपको हाई परफॉर्मेंट चाहिए, वेयर एज आपको इन्फो पोर्टल चाहिए। अगर इन्फो पोर्टल से इट्स रिकमेंडेड टू गो विथ नो कोड वाला सिनारियोज। वेयर एज इफ़ यू हैव अ रियल बिजनेस सिनारियो जो कि मेरे को जीरो से बनाना है, आई थिंक फॉर दैट यू शुड नॉट गो विद दैट। आई फील लो कोड नो कोड में ना आप स्केल का प्रॉब्लम आएगा, यस, क्योंकि जब आप कॉम्प्लेक्स होने जाएगा तो बहुत मेसी हो जाएगा, और आपको आप वो स्केल नहीं, और फिर वो अलग हेडेक है आपको अगर ट्रांसफॉर्म करना होगा। अगर करेक्ट, आपकी कंपनी बिजनेस चल गया चल गया। और आपको उसके बाद अगर उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़े, तो इट्स अ डिफरेंट हेडेक ऑल टुगेदर। यस, यस। तो हाँ, so वही प्रॉब्लम जो मैं वही है कि आप जब तक आपको पता है कि बहुत बड़ा स्केल नहीं है, मेरे को एक बहुत छोटे लेवल पे चीज़ों को बनाना है। MVP कर सकते हो, मतलब आप MVP कर सकते टेस्टिंग हो, के टाइम पे, या या फिर आप टेस्ट कर सकते हो ना कि मेरा कोई भी प्रोडक्ट आइडिया है वो हिट होगा कि नहीं होगा। जैसे अगर मेरे फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट वांट टू स्टार्ट अ स्मॉल ई कॉमर्स, इट्स गुड टू गो विथ मजेंटो। आप 4 से 5 दिन में रेडी होंगे, या शॉपिफाई के साथ स्टार्ट करो, आप 4 से 5 दिन में रेडी होंगे। वंस योर प्रोडक्ट इज हिट, आपका जो एक्चुअल बेच आप प्रोडक्ट आपका अगर सेल हो गया, सेल हो आपका रहा वो है, वर्क कर रहा हाँ, है, और प्रोडक्ट मार्केट फिट है, फिट है, देन इट्स इन बैकग्राउंड यू कैन प्लानिंग टू मेक इट एक्चुअल प्रोडक्ट जो कि बनना चाहिए था।